नवतेज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम मलिक। दोस्तों, फेंग शुई, वास्तुशास्त्र और ज्योतिषी के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बहुत बड़े ज्योतिषी और वास्तुशास्त्र के जानकार मोहित वीरमानी से। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। मोहित जी, सबसे पहले स्वागत है नवतेज टीवी में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन चाहिए हमको कि आपकी प्रोफाइल क्या है वो, और ये जो वास्तुशास्त्र है और ज्योतिषी है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका है, उसके बारे में भी कुछ। सबसे पहले आपका। हाँ, बेसिकली मैं जिन गुरु से पढ़ रहा हूँ उनका पूरा परिवार ज्योतिष है, और बेसिकली मैं 18 साल से ये ज्योतिष और वास्तु पढ़ रहा हूँ। अब ज्योतिष वास्तु है क्या? बेसिकली हमको सबसे पहले देखते हैं कि समय पहले आता है। ज्योतिष तो पहले आता है, ज्योतिष समय है, और जो वास्तु है वो जगह है। इसका मतलब ये है कि जो समय पहले आता है तो समय का जो इफेक्ट होता है वो जगह बताती है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक फ्लैट है, उसके नीचे एक डायरेक्शन में एक और फ्लैट है, और एक और दो डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन के फ्लैट होने पे बेसिकली एक्सपीरियंस लोगों का अलग होता है। इनफैक्ट एक ही घर में 5-6 लोग रहते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस अनुभव अलग ही होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि सब पाँचों पाँच का अनुभव अलग होने से समय अलग अलग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमारे शास्त्र कहता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, बट 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। बेसिकली जीव जंतु भी वो भगवान का जो स्वरूप, जैसे हम कहते हैं कि ओम फॉर्मलेस है, ओम का कोई स्वरूप नहीं है। तो जैसे कीड़े मकोड़े होंगे तो वो भी वही स्वरूप में भगवान को देखेंगे, आप समझे। तो इसका मतलब है 33 देवी देवता हैं। जब छोटा बच्चा से बड़ा बनता है तो पहले एजुकेशन लेता है, कोई ना कोई पढ़ाई करता है, तो ग्रेजुएट होता है, फिर बाद में शादी करता है, हस्बैंड बनता है, फिर फादर बनता है। बेसिकली हम स्वरूप लेते हैं। तो स्वरूप कहाँ लेंगे? घर में, और धंधे का स्वरूप लाएंगे ऑफिस में। तो दोनों का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो समय के साथ वास्तु होता है, सिंपल वास्तु बेसिकली चलन नहीं होता है बेसिकली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं 2015 से, आप काफ़ी अच्छे न्यूज़पेपर्स में काफ़ी आपका हमने देखा है, मानस नग्रह ये नाम से आपकी कॉलम भी चलती थी। तो काफ़ी सारे नेता, काफ़ी सारे उद्योगपति और काफ़ी सारे लोगों के बारे में आपने उनकी भविष्य प्रिडिक्ट किया है आपने। तो आप एक रेफरेंस से बात करेंगे हम आपसे। सबसे पहले आप कौन से फिल्मी कलाकार ऐसे हैं जिनके बारे में आपने प्रिडिक्ट किया था और ये सही भी है? बेसिकली फिल्मी कलाकार का अमिताभ बच्चन का प्रिडिक्ट किया था। उस टाइम बहुत सारा ये ह्यूमर था कि प्रेसिडेंट के वो चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट बनेंगे। तो मैंने लिखा था बेसिकली कि वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, बट उनका 2018 के बाद जो शरीर जो बीमारियाँ हैं उनको काफ़ी तकलीफ आएंगी। ये देखो, आप मैंने आर्टिकल लिखा है बेसिकली 2016 में अप्रैल में। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने ये आर्टिकल लिखा 2018 के बाद उनकी शरीर कष्ट या बीमारी काफ़ी बढ़ेगी। जो इस बार डॉक्टर लोग ने बोला है कि अभी काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको स्लो डाउन होना चाहिए। बेसिकली मैंने वो प्रिडिक्ट किया था। फिर मैंने छोटा राजन का भी प्रिडिक्ट किया था। छोटा राजन का मैंने प्रिडिक्ट 2015 में प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि दिन बहुत ख़राब है। उसके बाद उसको पकड़ा गया, फिर वो जेल हुई थी बेसिकली। और एक फिल्म में एक्टर तो नहीं कहेंगे, बट विजय माल्या बहुत आजकल चर्चा में है, और मैंने उनका प्रिडिक्ट किया था कि 2016 में प्रिडिक्ट किया था मार्च में कि 2022 तक उनके दिन बहुत ख़राब हैं। तो वो भागे हुए हैं, और अभी तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में भी उनको बोल दिया कि वो इंडिया उनको वापस भेज देंगे और अरेस्ट होगा। तो मेरा ये कई प्रिडिक्शन थे इस बारे में। चलिए, अभी जो वक्त चल रहा है, कोरोना का वक्त चल रहा है, पूरा देश महामारी में निपटा हुआ है, और रास्ता निकाल रहे हैं कि कैसे इस बीमारी से लड़ा जाए, कैसे उसको कंट्रोल कर दिया जाए। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना नामक बीमारी है, क्यों आई और ये अब कब तक चलेगी, ये भी हम दर्शकों को बताएं। बेसिकली आप देखोगे कि जो गोचर के जो ग्रह होते हैं, जो मकर राशि में जो प्रवेश है, मकर राशि बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। शास्त्र, हमारे ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि मकर राशि ना, जहाँ शमशान घाट होता है ना, मकर राशि वहाँ विमलित है। तो मकर राशि के शमशान घाट से क्या लेना देना? आप देखोगे कि शनि वहाँ कारक है, शनि अपने राशि में बैठा हुआ विराजमान है, और वहाँ पे क्या हुआ, गुरु भी वहाँ पे गोचर करके वहाँ पे विराजमान हो रहा है। और गुरु वहाँ पे मकर राशि में करता क्या है? गुरु मकर राशि में नीच का होता है। अब गुरु जो ग्रह है वो करता क्या है? गुरु मतलब भगवान का स्वरूप। अब आपको पता होगा, कोई ना कोई हमको लाइफ में बहुत तकलीफ नहीं होती है, भगवान का नहीं होते, गुरु का नहीं होते, तो हमको तकलीफें से मुक्ति मिल जाती है या रास्ता मिल जाता है। अब सोचो कि गुरु जैसा ग्रह या हमारे घर में या हमारे ऊपर जो आशीर्वाद गुरु का है, भगवान का है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, नहीं हो तो क्या होगा? परिस्थिति तो खराब हो गई।
तो आप देखिएगा जब तक ये गुरु नीच का है, 2 दिसंबर को गुरु प्रवेश हुआ था मकर राशि में, तो आप देख रहे हो 2 दिसंबर 2019 तक परिस्थिति बहुत ख़राब है, लोग मर रहे हैं, कहीं आग लग रही है, यूएसए में राइट्स हो रहे हैं, और ये चलेगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक, 2021 तक ये गुरु मकर राशि में रहेगा, वक्री होके धनु में जाएगा, फिर मकर में आएगा, तो ये परिस्थिति तब तक तो बहुत ख़राब रहेगी। इनफैक्ट बहुत लोग मरेंगे, महामारी भी होगी, और फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत बढ़ेगी, काफ़ी तकलीफ़ें आएगी। चलिए, इसे बचने के लिए खैर जो होना है वो होना है, बिल्कुल। लेकिन ये जो लोग हैं जी। अब क्या किया जाए इसके लिए ताकि कुछ प्रकोप जो है जी। ग्रह का उसको शांत कर दिया जाए, बिल्कुल। क्या करना चाहिए? देखो, मेरे जो परंपरा है, हमारा परंपरा का नाम अच्युतानंद है, वो हमारे उड़ीसा से बेस्ड है। हम जगन्नाथ जी के वहाँ पे हमारे जो गुरु हैं वहीं बेस्ड हैं, उनका तो राजों के लिए ज्योतिष करते थे। तो हमको एक चीज़ सिखाई गई है, मृत्युंजय मंत्र, आपने सुना होगा। अब मृत्युंजय मंत्र पढ़ने से बेसिकली जितनी महामारी, जितने कष्ट हैं, जो शरीर कष्ट होती हैं, जो मृत्यु जैसे कष्ट होते हैं, वो मृत्युंजय मंत्र से ही निकलते हैं। फिर एक 3 मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको विष्णु कवच बोलते हैं। 3 मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मंत्र का है ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये 3 मंत्र का मतलब क्या है? जैसे आपने सुना होगा, कोई आपके ज्योतिष या कोई कहते हैं छठा, 8वां और 12वां घर, छठे, 8वें, 12वें घर में जो ग्रह रहते हैं, या उनका जो ग्रह के जो मालिक होते हैं, वो हमको बहुत पीड़ा देते हैं। हमारे जितने भी कर्म के जितना भी इफेक्ट, खराब इफेक्ट आता है, ये तीनों घर के थ्रू ही आता है। तो अब ओम विष्णु नमः 6 अक्षरों का शब्द है, तो मतलब छठा घर में जो पीड़ित हो रहे हैं उसी से हमको थोड़ी मुक्ति मिलेगी। ओम नमो नारायणाय, जो 8वां अष्टम हाउस है, जो 8वां घर से पीड़ित है उससे तकलीफ होगी। और 12वां घर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 3 मंत्र का श्रेष्ठ हम माना गया है। तो मृत्युंजय मंत्र और विष्णु कवच का हम लोग श्रेष्ठ मानते हैं। मंत्र से हमको मुक्ति मिल सकती है, तकलीफें कम हो सकती है। वैसे चलिए, हम ये भी सोचेंगे कि ये जो महामारी से जल्द निपटा जा सके, और ये जो प्रकोप है कुदरत का वो कम हो जाए। और एक सवाल आपसे करना था मोहित जी, कि लोग कहते हैं ना कि पनौती है, 7.5 चल रही है, तो असल में होता क्या है? जैसे कि समझ लो कि आप किसी का बुरा वक्त है, हम बोलते थे उसको कि भाई आपकी 7.5 चल रही है, या तो फिर आप पनौती हो गए हो, तो ये एक्चुअल होता क्या है? बेसिकली मैं आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा इसमें। पहले हमको ना एस्ट्रोनॉमी सिखाई जाती है। आप लोगों को पता है कि 18 ऋषियों ने ज्योतिष लिखी थी, बट एक जो हमारे अवेलेबल बुक है, बृहत पराशर होरा शास्त्र, महर्षि पराशर ने लिखी थी, 2 बुक लिखी थी, विष्णु पुराण और बृहत पराशर होरा शास्त्र। बृहत पराशर होरा शास्त्र में ये बताते हैं कि 9 ग्रह, 9 विष्णु अवतार, 12 राशि, 12 ज्योतिर्लिंग है। अब पहले जब सृष्टि बनाई विष्णु भगवान ने, तो पहले नक्षत्र बनाए, तो कहा गया 27 नक्षत्र बनाए, और उनके 4 चरण थे। अब 27 × 4 करोगे तो 108 होता है। तो हम लोग देखते हैं ना 108 की माला होती है, उसकी ड्राइवेशन विष्णु पुराण में ये बताएगी। जो 9 ग्रह हैं उनका शरीर है, मतलब नक्षत्र का जो आत्मा है से है, वो शरीर 9 ग्रह बने, और राशि में नहीं 12। अब सोचो ये ज्योतिष है। अब 7.5 की बात करूँ, मैं बार बार लगातार बोलता जा रहा हूँ और पूछता जा रहा हूँ, क्या 7.5 कौन से ग्रंथ में लिखी है? मुझे कोई लिखा हुआ किसने बुक लिखी है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ना मैं उसकी मान्यता रखता हूँ। कौन से ऋषि ने लिखी है, क्या स्रोत है, कौन सा नंबर है, क्या है, वो मुझे बताइए, तो मैं भी देखूंगा कि मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ, अभी तक तो मुझे मिला नहीं। हाँ, एक जगह लिखा है, वो मैं मानता हूँ, प्रश्न मार्ग नाम की बहुत अवेलेबल बुक है, उसमें लिखा गया है, बट प्रो प्रश्न कुंडली से है। बट हमारी परंपरा में 7.5 का जो स्वरूप है ना, वो दशमांश की कुंडली में लेते हैं। लगन में चलता हो तो शरीर कष्ट होती है, नमांश में मतलब जो भाग्य के स्थान में एक कुंडली होती है नमांश में, उसमें होता है तो हमको वाइफ से और बच्चों से तकलीफें आती हैं, और दशमांश हो तो कैरियर पर तकलीफ, मगर वो बहुत माइनर लेवल से हैं। 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशि मिला के ये ज्योतिष बनता है। 1-2 ग्रहों से कुछ लेना देना नहीं है, बहुत कम, उसका प्रभाव बहुत कम है बेसिकली। और भी एक सवाल था कि राशि लोग देखते हैं, जी। और राशि जो है वो राशियों के बारे में बहुत कुछ कन्फ्यूज़न और भी है लोगों के बारे में, वो भी हम आपके माध्यम से दूर करना चाहेंगे। तो वृषभ राशि एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, कि वृषभ राशि की राशि है, उसको न्यूज़पेपर या किधर भी अप्लाई कर देते हैं, और ये बताया जाता है कि जितने भी ये नाम से स्टार्ट हो रहा है, जिनका नाम, जिनको ये राशि लगती है, जब मान लो कि वृषभ राशि लगती है, तो वृषभ राशि के लिए एक पूरे 24 घंटे का उसका दिन कैसा जाएगा, उसकी रात कैसी जाएगी, ये लिखा जाता है। और कई लोग ऐसे हैं वो सब पे अप्लाई होता है। तो क्या ये वृषभ राशि की जो राशि फल दिया जाता है वो सब पे अप्लाई हो जाता है, या क्या हकीकत है उसकी? बेसिकली देखो, मैं
किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं मानता हूँ, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, बट राशि का जो फल है, जैसे मेरा नाम मोहित है तो मेरी सिंह राशि है। वैसे हम दिल्ली के हैं तो हमारा राशि नाम तो पहले मानता नहीं थे, तो मैं तब पढ़ता भी नहीं था, बट एक आदमी पैदा हुआ, करोड़ों लोग वृषभ राशि में होता है, क्या उनका इफेक्ट सेम होता है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये जैसे 7.5 का जो चलन है, ये राशि पे 7.5 चल रही है, तो सबके साथ वही इफेक्ट होगा? एक आदमी के दूसरे आदमी पे सेम इफेक्ट होता है? नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे ट्विन डॉटर्स हैं, मेरी 2 लड़कियां, जुड़वा बेटियां हैं मुझे, 2 मिनट का फ़र्क है, और मुझे इतना पड़ा है कि 2 मिनट के फ़र्क में ज़मीन आसमान निकाल सकते हैं कि उसकी प्रकृति क्या होगी, वो क्या सोचेगी, वो सोच के उसका क्या कैरियर बनेगा, दूसरे का क्या सोच है, उसके सोच से क्या कैरियर बनेगा। अब 2 मिनट में इतना अंतर आता है तो राशियों तो बात ही जाने दो, फिर तो वो तो 2.5 दिन तक वो राशि रहती है, तो 2.5 दिन में जितने लोग बच्चे पैदा होता है कि उनका इफेक्ट सेम होगा, मैं ये नहीं मानता। चलिए वापस कोरोना पे आते हैं अपन। जी। कोरोना चल रहा है जी। आपको क्या लगता है कि ये कोरोना की महामारी के बीच जी। अभी जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट चल रही है, कुछ इफेक्ट करेगी ये चीज़? बेसिकली मैंने कुछ महीने पहले संदेश में लिखा था बेसिकली कि एक तो 2021 तक तो ये तकलीफ़ें बहुत सारी रहेगी। हाँ, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी काफ़ी सारी चीज़ें सपोर्ट है। मैंने इनफैक्ट अमित शाह के बारे में लिखा था, आप चाहो तो अमित शाह में मैंने लिखा हुआ था बेसिकली 2015 में मैंने लिखा था कि 2021 तक उसको कोई बीट नहीं कर सकता है, उसका वो जहाँ जहाँ हाथ जाएगा तो सोना हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जितने कोरोना के इफ़ेक्ट्स हैं उसको डेफिनेटली कोशिश करेगा, पॉजिटिव या कोई भी इसका कोई ना हल निकालेगा, बट मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट का हल निकलेगा, मगर 2021 अगस्त तक ये तकलीफ़ें रहेगी, उसके बाद ही हल निकलेंगे, उससे पहले हल नहीं निकलने वाला है। मोहित जी, एक और सवाल था कि फेंग शुई जी। और वास्तुशास्त्र, जी। कुछ लोग ये मानते हैं जी। कि फेंग शुई ही वास्तुशास्त्र है। जी। तो क्या हकीकत क्या है कि फेंग शुई क्या है, वास्तुशास्त्र क्या है? बेसिकली 2 अलग अलग मीडियम है। हमारा जो वास्तु है वो बेसिकली हमारे शास्त्रों में लिखा होगा, और फेंग शुई चाइना है, तो बेसिकली वो भी 5 हमारे तत्व हैं, और वो भी 5 तत्वों से विलीन करते हैं। हमारा डिफरेंस क्या है कि हम लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, वास्तु में कोई प्रोडक्ट बेचने का नहीं होता। मैं किसी को ऑफेंस नहीं करने, तो मगर ये बताया जाता है कि जब भी तत्व का तकलीफ या विलन होता है तो वो कोई ना कोई फेंग शुई वहाँ पे वो डायरेक्शन पे रखवा देते हैं। बट हमारे वास्तु में देव दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो ईशान कोना है, नॉर्थ ईस्ट का कोना है, वो ईशान को दिया गया है। अब ईशान कौन है? ईशान भगवान शंकर का एक स्वरूप है, वो सब के रूप में है। जब वो नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, तकलीफ है, तो हम ओम ईशानाय नमः मंत्र बोलते हैं। अब यम है, ये कहते साउथ डायरेक्शन को बहुत ख़राब मानते हैं, मगर मैं ख़राब नहीं मानता। बेसिकली आजकल का वास्तु बेसिकली कैसा है कि पहले ज़माने में ना हमारे मंदिर का सबसे ज़्यादा निर्माण अच्छा होता था। अब मंदिर का निर्माण होता था, उसका मतलब सूर्य उदय होता है ईस्ट से। अब जब मंदिर का निर्माण होगा, वेस्ट डायरेक्शन में मूर्ति होगी, तो सूर्य के पहले किरण हमारे जो मंदिर का जो स्थान है, जो उनका पैर होता है, देव के जो पैर होते हैं, जो मूर्ति का होता है देव के पैर में, वहाँ पे चरण में आनी चाहिए। बेसिकली हमारा शास्त्रीय वास्तु में बताता है। इसका मतलब है कि सामने जो डायरेक्शन वेस्ट में रहता है उसका भी सेम होगा, इफेक्ट नहीं होगा। तो साउथ डायरेक्शन भी खराब नहीं होता, मैं बिल्कुल मान्यता नहीं। अगर साउथ यम का है तो यम का दूसरा स्वरूप है, कौन सा है? धर्मराज। आपको पता है वो धर्म है। सूर्य क्या है? काल है। काल का मतलब क्या? आदमी जिंदा होता है और मर जाता है, काल का तो समय से है। उसका मतलब जब यम की तकलीफ है तो धर्मराज के मंत्र हमारे शास्त्रों में दिया गया, तो उसकी पूजा करने से ये होता है। हमारा वास्तु में चीज़ें नहीं देते हैं, उनका मंत्रों से ही विश्लेषण होता है, फेंग शुई में नहीं। वो रूप है। मेरे को पैर में चोट है और सिर में दर्द है, डॉक्टर तो एक है नहीं, 2 डॉक्टर सेम हो सकते हैं मगर टेक्निकली अलग होंगे। पैर का डॉक्टर होगा, सिर का डॉक्टर होगा, तो कहते हैं भगवान एक है मगर स्वरूप तो अलग है ना। तो स्वरूप, हमको स्वरूप बताया गया, वो फेंग शुई में नहीं बताया गया है। चलिए भविष्य देखने की बात है जहाँ तक, तो पहले गांव में मेले लगते थे जी, और पता नहीं कहाँ कहाँ ज्योतिष बैठते भी हैं जी, और बोलते हैं कि आपका हाथ दिखाओ जी, और लोग हाथ भी देते हैं, वो पता नहीं देखते भी है कुछ। तो ये भविष्य देखने की जो बातें हैं जी, वो ये हस्तरेखा से देखना उचित है या फिर शास्त्रों के मार्गदर्शन से, या फिर शास्त्रों, आप कैसे देखते हो और एक्चुअल भविष्य कैसे देखा जाता है? बेसिकली इस पे चर्चा हमारे जब हम कहा जाके जो गुरु, जो नॉलेज का स्वरूप है वो भगवान शंकर से आया, और सबसे पहले जो गुरु है दक्षिणामूर्ति हैं बेसिकली। तो उनके 2 बेटे थे, आपने को पता होगा, कार्तिकेय भगवान और गणपति जी।
तो कहा गया कि हमको परंपरा में पढ़ाया गया कि भगवान कार्तिक भगवान ने हस्तरेखा पे लिखा था, और हम गणपति जी ने वेदांग ज्योतिष, जो हम लोग जो कुंडली से देखते हैं, वेदांग ज्योतिष लिखी गई थी। जब भगवान शंकर ने दोनों देखा और उन्होंने बोला कि हस्तरेखा की जाकर सीमा, काफ़ी सीमा है, बट जो वेदांत ज्योतिष है वो वेदांत ज्योतिष की डीप लेवल बहुत है। तो कार्तिक भगवान गुस्सा आकर उन्होंने नदी में पता दी, ऐसे बता गया। तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, सबने अपने अपना टेक्निकल मेहनत करके प्रैक्टिकल अप्रोच करके किया। बट आपको समझा ज्योतिष का स्वरूप क्या है, हम ये देखेंगे 9 ग्रह 12 राशि कैसे आए, कुछ तो उसका कोई ना कोई मीडियम तो होगा बेसिकली। आपको पता है सूर्य चंद्रमा दो जो हमको दिखता है, सूर्य चंद्रमा दिखता है। अब सूर्य चंद्रमा आपस में कितनी बार मिलते हैं, 12 बार मिलते हैं। अब 12 बार मिलते हैं मतलब जब पूर्णिमा से पूर्णिमा देखोगे तो 12 टाइम होगा, तो 12 कितनी होता है, 12 महीने। हमारी राशि कितनी है, 12। अब कहा गया 9 ग्रह कैसे आए। अब 9 ग्रह इसलिए आए हैं कि जो ग्रह, बाहर के ग्रह जो छाया डालते हैं हमारे पृथ्वी में, पहले ज़माने में पॉल्यूशन नहीं था और काफ़ी सारी इंडस्ट्री नहीं थी, पॉल्यूशन तो था ही नहीं बेसिकली। तो जो ग्रह छाया बनाते हैं, उनने बोला कि शनि ग्रह तक वो छाया पृथ्वी पे डालते तो शनि ग्रह तक ही हमको इफेक्ट होगा, राइट। तो उस हिसाब से हमको बताया कि टेक्निकल लेवल के शनि के बाद जो नेपट्टून होगा, प्लूटो होगा, वो क्यों नहीं इफेक्ट करते हैं। बोलते हैं जो ग्रह हम पे छाया डालते हैं और हम आँखों से देख सकते हैं वही हमको डालेंगे। फिर ये 365 दिन कैसे आए बेसिकली। अब कहा गया कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो सूर्य 30 दिन गोचर करता है महीने में, और कितनी वही 12 बताया था, 30 × 12 करेंगे तो 360 होता है। तो 360 का दिन वैसे बताया गया है। तो हम हस्तरेखा से पूरा विश्लेषण नहीं होगा, बट ज्योतिष से पूरी एस्ट्रोनॉमी बताई गई है कि बेसिकली कि ये दिन कैसे हुए, ये साल कैसे हुए, 9 ग्रह कैसे बने, उसका विश्लेषण क्या है, चीज़ों को लेकर उस हिसाब से इतना डीप लेवल ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष बताई गई है। तो हस्तरेखा से ये डीप लेवल, इसके लिए ज्योतिष को माना गया है बेसिकली। चलिए, तो ये थे मोहित विरमा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी ज्योतिष के बारे में और वास्तु के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी जानकारियाँ हमें और हमारे दर्शकों को मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नवतेज टीवी, भरोसा सच का। नमस्कार।